हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग फिजिक्स बोर्ड्स एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके। चाहे आपका सिलेबस 50% कंप्लीट हो, 60% कंप्लीट हो, 100% कंप्लीट हो, अगर आप एग्जाम में 60 मार्क्स स्कोर करने वाले थे तो आप इस वीडियो को देखकर इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके 65, 80 या उससे ऊपर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप 50 मार्क्स स्कोर करने वाले थे तो आप कम से कम 25 नंबर का छलांग लगाइएगा। अगर आप 80% मार्क्स स्कोर करने वाले थे, लाइक अगर आप 80 मार्क्स स्कोर करने वाले थे 100 में, तो आपका स्कोर 95 पार भी चला जा सकता है। मतलब कहने का यही है कि मैंने जिस स्ट्रैटेजी से फिजिक्स में 97 मार्क्स लाए थे, आप भी उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। आपके एग्जाम में 20 दिन बाकी है, लाइक 15 फरवरी से एग्जाम चालू है जो कि लैंग्वेजेस का एग्जाम है और बाकी चीज़ों का एग्जाम है। आफ्टर दैट आपका एग्जाम 2 अप्रैल तक चलेगा। मतलब आपके एग्जाम के बीच में भी बहुत सारा गैप है। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स के एग्जाम में। सबसे पहले अगर आप किसी भी एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि मैं 100 आउट ऑफ 100 लाऊं, या तो ये निकालूं वो निकालूं, मेरा कंपटीशन क्लियर हो जाए, समथिंग लाइक दैट, तो सबसे पहले आपको उस एग्जाम को समझना पड़ेगा, एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा और कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उस एग्जाम में, उसको समझना पड़ेगा। लाइक अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हमारे टाइम में मैंने 2022 में अपना इंटरमीडिएट एग्जाम दिया था पीसीएम से। उस समय टर्म 1 एंड टर्म 2 का कॉन्सेप्ट था जो कि क्वेश्चन बहुत ही हार्ड था, लाइक जेईई मेंस का लेवल टच कर रहा था। आफ्टर दैट नया पैटर्न आया जिसमें कि 5 सेक्शन आने लगे, जिसमें कि एमसीक्यू, वीएसए, ऐसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो दिक्कत की बात यह है कि अगर आप ऑफिशियल सैंपल पेपर देखिएगा सीबीएसई का, आप सीबीएसई वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल सैंपल पेपर, तो इस बार का पेपर या लास्ट बार का पेपर, आप अगर आप उस पेपर को एनालाइज कीजिएगा तो पेपर बहुत ही लॉजिकल है, एनालिटिकल है, एप्लीकेशन बेस्ड है, कंसेप्चुअल है। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला लगाएं और आपको आंसर मिल गया। नाइदर इन एमसीक्यू नॉर इन असर्शन रीजनिंग, नेवर। लाइक इवन इन केस स्टडी क्वेश्चन यू कांट डायरेक्टली रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। देयर आर कॉन्सेप्ट्स नीड्स टू बी अप्लाइड एंड देन द आंसर इज टू बी डिराइव्ड। सो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेहतर तरीके से सोच कर प्रिपेयर करना चाहिए। मतलब हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा और इसी चीज़ को ध्यान में रख। हमेशा पेपर ऐसा ही आता रहा है, लेकिन अभी 5 सेक्शन हो गए हैं और उसको कॉम्पिटिटिवनेस लाने के लिए और भी बेहतर बनाया गया है। ऐसा नहीं कि आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आएगा। तो हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे उस पेपर में फोड़ सकते हैं, लाइक बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अगर 60 स्कोर करने वाले थे तो 80 अपने स्कोर को कैसे पहुंचाएं इन 20 दिनों में। लाइक मैंने चैप्टर्स को, फिजिक्स में आपके 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है। मैंने उन चैप्टर्स को इजी, मॉडरेट एंड टफ में बांट दिया है। लाइक इजी चैप्टर्स है इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएम वेज, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, मतलब आपका मॉडर्न फिजिक्स। और कुछ चैप्टर आपके पहले वाले बुक से, जैसे पहला चैप्टर, 5th चैप्टर और 6th चैप्टर, एंड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इनको मैं इजी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इसको एक बार भी पढ़ लेते हैं, लाइक यूट्यूब पे अगर आप जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे चैनल है जो कि वन शॉट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका अरविंद सर हैं, अरविंद एकेडमी, जो कि बहुत ही बेहतर फिजिक्स का वन शॉट है। उनके डिटेल्ड वन शॉट 3 घंटे के होते हैं। आप उसको 1.5x पे देखिए, पूरा सिलेबस वहां से कंप्लीट करिए। ईच एंड एवरी चैप्टर का जो मैंने ईजियर चैप्टर का नाम बताया आपको, वहां से जाके वन शॉट आपको क्लियर करना है। वन शॉट वहां से क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी को गो थ्रू करना है। लाइक आपको देखना ये चीज जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स है, क्या मैं वो कर पा रहा हूँ या उनमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो मैं समझ पा रहा हूँ। अगर आप समझ पा रहे हैं मतलब यू आर गुड टू गो। लाइक आपको वो कॉन्सेप्ट चैप्टर क्लियर हो गया। उसके बाद आपको बहुत सारे, जैसे अमन दत्तरवाल भैया थे, उनका क्लास 12 का नोट्स है, फिजिक्स का नोट्स है, केमिस्ट्री का नोट्स है, बाकी चीज़ों का नोट्स है। तो आपको क्या करना है, एक बार नोट्स को गो थ्रू करना है। लाइक अगर आप वीडियो देख रहे हैं और उसके साथ आप उसको एक बार तो एनसीईआरटी आप पढ़ लिए हैं, लाइक आपको एनसीईआरटी ओवरव्यू करने में 1 घंटा लगेगा। आपको 3 घंटे का वीडियो देखने में आपको 1.5x पे देखिएगा तो आपको 2 घंटा लगेगा। 1 घंटा आप ओवरव्यू कीजिएगा एनसीईआरटी का, छोटा छोटा चैप्टर्स है। अगर बड़ा भी है तो आप पूरी अच्छे से पढ़िएगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा स्टोरी लाइन दिया हुआ रहता है। आप बेहतर से थोड़ा सा उसको ओवरव्यू लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको वन शॉट में पता चल जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने वन शॉट कर लिया, डिटेल ओवरव्यू ले लिया एनसीईआरटी का, आपके पास नोट्स हैं जो कि प्री मेड हैं। अमन भैया के नोट्स ले लीजिए, या तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो कि टीचर्स हैं जो कि आपको बेहतर से बेहतर नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आप उनसे नोट्स लीजिए, उनका नोट्स आप रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तीसरी बात रहती है कि मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो अरविंद एकेडमी सर जो है, अरविंद सर जो है, उनका ही चैनल पे आपको मिल जाएगा कि मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स, मोस्ट रिपीटेड डेरिवेशन। वो 20-20 मिनट का वीडियो है। लाइक एक 20 मिनट में आपको पूरा एक चैप्टर का न्यूमेरिकल या डेरिवेशन आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है और अगर एग्जाम की घड़ी आ गई है तो मेरा मानिए आपका चैप्टर उस समय कंप्लीट हो सकता है, अगर आप खुद पे विश्वास रखें और जो टीचर पढ़ा रहा है वन शॉट उस पर आप विश्वास रखें। मैंने उनसे पढ़ा है, मैंने उनकी वीडियो देखी है, बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, तो आपको बहुत ही फायदा होगा। मतलब आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में
अगर हम सही से देखें तो 2 घंटे का वन शॉट हो गया, 1 घंटे का एनसीईआरटी ओवरव्यू हो गया, आपको नोट्स तो आप एज ए सप्लीमेंट यूज कीजिएगा, बाकी आपका 20 मिनट का न्यूमेरिकल्स हो गया, मतलब लाइक 3.5 आवर पर चैप्टर। तो अगर आप पर डे दो चैप्टर कंप्लीट करते हैं, मतलब 6 घंटे, हर हर वन शॉट आपका 2 घंटे या 3 घंटे का नहीं रहेगा, कोई 1 आवर का भी रहेगा, 1.5 आवर का भी रहेगा, कोई 2 घंटे का भी रहेगा, तो उसी स्पीड से देखिएगा तो आपको बेहतर रिजल्ट। ऑन एवरेज आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में 3 साढ़े 3 घंटा लगेगा, और इस हिसाब से अगर आप रोज 2 चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो आप पास तो हो जाएंगे और बेहतर से बेहतर स्कोर करेंगे। बेहतर से बेहतर क्यों स्कोर करेंगे? आपने वन शॉट किया, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि आप तुरंत तुरंत पढ़े हैं वो चीज़, मतलब सबसे ताज़ा आपके दिमाग में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप रिवाइज कीजिए, अभी तो आप पढ़े ही हैं, समझ रहे हैं? तो उससे अच्छा रिवीजन कुछ नहीं होता अगर आप नहीं पढ़े तो। पढ़ेगा तो आपको उतना ही टाइम लगेगा, ऐसे भी पढ़ेगा तो उतना ही टाइम लगेगा। बेटर रहेगा कि आप वन शॉट पे जाएं, क्योंकि टीचर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता है और आपको जो रिलेवेंट चीज़ है कम समय में प्रोवाइड करता है। ऐसे क्या होगा, पढ़ते रह जाइएगा, जो कि अभी टाइम नहीं है। तो आपका इजी चैप्टर 3 दिन में हो जाएगा कंप्लीट, अगर आप 6-7 घंटा फिजिक्स को देते हैं। लगभग आपको, अगर एग्जाम का टाइम आ गया और आपने कुछ पढ़ाई नहीं की थी पहले, तो आपको कम से कम 15 to 16 आवर डेली देना पड़ेगा अपने स्कोर को बेहतर करने के लिए। इससे क्या होगा, आपका अभी तो इजी चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगर हम मॉडरेट चैप्टर पे हैं, जैसे पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, करंट हो गया, एसी चैप्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटर में क्या है कि पैरेलल कैपेसिटर लगेगा या सीरीज में लगेगा, और उसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाएंगे, मतलब डिफरेंट मीडियम के साथ उसका क्या चेंज होगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब चीज़ें आती है। तो थोड़ा मॉडरेट है, लाइक इसमें आप टाइम दे सकते हैं। लाइक अब तीनों चैप्टर को वही सेम मेथड, वन शॉट देखना है, एनसीईआरटी ओवरव्यू लेना है, उसके बाद क्या करना है कि आपको जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक अरविंद सर के ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या आप सर्च कीजिएगा अरविंद एकेडमी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, समथिंग लाइक दैट, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो आप उसी तरह मॉडर्न को कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद मॉडर्न को भी कंप्लीट करने में आपको 3 दिन लगेगा। इसमें 3-4 चैप्टर हैं, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, करंट, एसी चैप्टर एंड सेमी कंडक्टर। और लास्ट में आते हैं हम लोग टफर सेक्शन में। लाइक आपको पहला इजी 7 चैप्टर कंप्लीट करने में आपको 3 दिन लगा, मॉडरेट 4 चैप्टर कंप्लीट करने में आप इसको 2 दिन में भी कर सकते हैं, और आप 3 दिन में भी कर सकते हैं, आपके टाइम के हिसाब से है और आपकी क्या बाकी की अदर सब्जेक्ट्स की कमिटमेंट है। समझ सकते हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो। अब आखिरी बात करते हैं हम टफर सेक्शन की, मूविंग चार्जेस, that is chapter 4, ray optics, wave optics, moving charges, that is chapter 4, and ray optics, wave optics। ray optics बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और उसमें जो आपका माइक्रोस्कोप वाला सेक्शन है, टेलीस्कोप वाला, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाला सेक्शन है, उसके बाद आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला सेक्शन, जो कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको रे ऑप्टिक्स और जितने भी टफर सेक्शन है, आपको ऑन प्रायोरिटी बेसिस इनके एनसीईआरटी एग्जांपल्स एज वेल एज बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं। बाकी आप इजी में क्या कर सकते हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मॉडरेट और जो टफ सेक्शन आपको एग्जांपल्स एज वेल एज एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज करने ही होंगे, क्योंकि डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन उठ के आ सकता है। चांसेस कम है, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, मोर एनालिटिकल, मोर कंप्रीहेंसिव, मोर कंसेप्चुअल बन चुका है पेपर। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है वैसे क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा, जो कि बहुत ही हार्ड है। लेकिन अगर आप समझते हैं तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और बेहतर तरीके से आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और कहीं भी वो उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप तीनों चैप्टर को 3 दिन दे सकते हैं, मतलब 9 दिन में, अगर 20 दिन आपके 9 दिन में आप पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हैं इन अ वे डैट अगर आपका 50 नंबर आने वाला था तो ज़्यादा आप 70 की तरफ बढ़ जाएंगे, अगर 70 आने वाला था तो आप 80-90 की तरफ बढ़ जाएंगे, और अभी लाइक अगर 90 आने वाला था तो आप 100 की तरफ बढ़ जाएंगे। अब तो बात हुई कि चैप्टर की बात हमने कर ली, अब बात करनी कि लाइक कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जो कि आप कितना भी पढ़ के जाएं, अगर आपके पास थोड़ी सी भी एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग की कैपेबिलिटी नहीं है, लाइक आप समझ नहीं सकते हैं। जो बच्चे जेईई मेंस का तैयारी करते हैं, एडवांस का तैयारी करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही आसान हो जाता है पेपर, लेकिन जो सिर्फ बोर्ड्स का तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही टफ हो जाता है। मोस्टली पीपल ये सोचते हैं कि मैं बोर्ड्स में टॉप करूंगा, लाइक जैसे मैंने किया था, तो उसके लिए आपको थोड़ा एज अ टॉपर सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि कैसे मैं टॉप करूं, और टॉप करने के लिए आपको कुछ ऐसा चीज़ करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। लाइक कोई 90 ला रहा है मार्क्स, 100 ऑफ 90 ला रहा है, और कोई 100 में 100 ला रहा है, देयर इज अ डिफरेंस इन अप्रोच, देयर इज डिफरेंस इन नंबर ऑफ रिविजन दे हैव टेकन, देयर इज अ डिफरेंस इन मटेरियल दे हैव यूज्ड, एंड देयर इज अ डिफरेंस इन नंबर ऑफ आवर्स दे हैव स्टडीड। सो अगर आपको उन टॉपर वाले क्वेश्चन करने तो आपको एग्जाम्पलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप याद कर लीजिए। मैं सीधा बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कम समय, तो आप याद कर लीजिए, एमसीक्यू याद कर लीजिए, असर्शन रीजनिंग याद कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग आपके एग्जाम में आ रहा है, देयर इज ए हायर चांस कि वहीं से उठ के आ जाए। अगर वहां से नहीं उठ के आ रहा है तो उसके बेसिस पे ही आएगा। तो आप एक बार भी उसको प्रैक्टिस करते हैं, या तो याद करते हैं उसको, या तो उसको समझते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो की आप याद कर लें,
लेकिन अगर आप उसको समझते हैं बेहतर तरीके से, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे अप्लाई हो रहा है, तो आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आपको टक्कर दे सके। फिर स्कोर क्या, कुछ टफ नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। मेरी कुछ गलतियां हो गई थी पेपर में जिसके कारण मेरा 97 मार्क्स पे रुक गया, लेकिन आई वॉज प्रिपेयर्ड इनफ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। सो मैंने आपको स्ट्रैटेजी तो बता दी कि आपको वन शॉट देखना है, उसके बाद फिर एनसीईआरटी का ओवरव्यू लेना है। एनसीईआरटी का ओवरव्यू इसीलिए लेना है ना कि कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से मिलेंगी, और एनसीईआरटी का ओवरव्यू लेने के बाद 20 न्यूमेरिकल्स जो कि अरविंद अरोड़ा सर के वीडियो पे मतलब चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद बाकी नोट्स और जो भी रिलेवेंट पीवाईक्यू है मैं उसके लिंक, बाकी जो नोट्स एंड रिलेवेंट पीवाईक्यूज है मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो जिससे कि आपको मदद मिल सके। और यही था कि आप स्कोर कर सकते हैं। बाकी जब आप ये सब 9 दिन में, लाइक मैंने आपको 10 दिन का प्लान बनाया, आप अगर 10 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिससे कि आप 1 घंटे में पूरा सिलेबस पूरा लाइक 1 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। मान लीजिए 14 चैप्टर है तो आपको 14 घंटे लगेंगे पूरा एनसीईआरटी लाइक पूरा फिजिक्स रिवाइज करने में। मतलब एक बार आप यहाँ से पढ़ें, एक बार उधर रिवीजन कीजिएगा, तो मल्टीपल रिवीजन हो गया स्टैक्ड ओवर ईच अदर। तो उससे क्या होगा ना, आपके दिमाग में एक बन जाएगा कि क्या है, कैसे है, कहाँ कैसे है। उसके बाद आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू लगाने हैं, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज लगाने। बैक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स के। अगर सारे नहीं हो रहे तो कम से कम मॉडरेट एज वेल एज टफ चैप्टर जो मैंने बताया, मॉडरेट में पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, करंट, एसी, सेमीकंडक्टर, एंड टफ में है मूविंग चार्जेस, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो आपको इन सब की एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज तो पक्के लगाने हैं। बाकी फिर भी अगर टाइम बच रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम पे आपको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक आपको आता है, कितना भी आता है, लेकिन आप पूरा पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाए तो इट्स जस्ट फ्यूटाइल, नथिंग ऑफ यूज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मदद करेगी बेहतर से बेहतर स्कोर करने में, और अपने आप को लाइक अपने आप में कॉन्फिडेंस जगाने में कि आप भी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि नो मैटर आपने कितनी पढ़ाई की है, देयर इज ए होप दैट यू कैन स्कोर बेटर इन दीज 10 to 15 days। अगर आप घिस पीट कर मेहनत करें, बस सोचिए, पढ़ते रहिए, कुछ भी नहीं करना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। सपना में सपना